नमस्कार बच्चों। मैं हूं डॉक्टर बी डी सिन्हा, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, कोल्हान यूनिवर्सिटी, चाईबासा। आज का यह क्लास बीकॉम ऑनर्स सेम 3 के स्टूडेंट्स के लिए है। सब्जेक्ट है प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, इन शॉर्ट P&EDI। आज का टॉपिक या क्वेश्चन है, भारत एक धनी देश है परंतु भारतवासी गरीब। इस कथन की व्याख्या करें। इंडिया इज रिच एंड इंडियंस आर पुअर। एक्सप्लेन। क्वेश्चन बहुत क्लियर कट है। क्वेश्चन को 2 हिस्से में बांटकर इसका आंसर किया जाए। एक हिस्सा कह रहा है कि भारत धनी है, किस तरह से भारत धनी है, और दूसरा हिस्सा कह रहा है कि जो यहाँ रहते हैं यानी भारत में जो निवास करते हैं वे गरीब हैं। किस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत में रहने वाले लोग गरीब हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ कहा जा रहा है कि हमारे माँ बाप अमीर हैं और हम अर्थात उनकी संतान गरीब है। चलिए इस क्वेश्चन को 2 हिस्से में बांटकर, पहला हिस्सा है भारत धनी है, इंडिया इज रिच कंट्री। हम जानते हैं कि प्राचीन काल से ही भारत एक धनी राष्ट्र रहा है। यही कारण है कि भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता रहा है। भारत में प्राकृतिक संपदा, नेचुरल रिसोर्सेज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। विभिन्न प्रकार की यहाँ पर जलवायु या वन संपदा आदि भी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है या देखने को मिलता है। अतः हम कह सकते हैं कि भारत एक धनी राष्ट्र है। इसके धनी होने के पक्ष में हम निम्नलिखित तर्क दे सकते हैं, जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि भारत वास्तव में एक धनी देश है। नंबर 1, भौगोलिक स्थिति, ज्योग्राफिकल सिचुएशन। भारत की भौगोलिक स्थिति काफी अच्छी है। उत्तर में हिमालय पर्वत है, पूर्व में बर्मा एवं बांग्लादेश है, पश्चिम में अरब सागर एवं दक्षिण में हिंद महासागर है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है। हिंद महासागर एवं अरब सागर के पास स्थित होने के कारण विश्व के सभी जलमार्गों से जुड़ा हुआ है। इस वजह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना भारत के लिए बहुत सरल है, आसान है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत एक धनी राष्ट्र है, धनी देश है। नंबर 2, विभिन्न जलवायु, वेरियस क्लाइमेट। भारत में एक ही समय पर भिन्न भिन्न स्थानों पर विभिन्न जलवायु पाई जाती है। इसलिए एक विद्वान का कहना है कि विश्व की सभी जलवायु भारत में मिल जाती है। जलवायु की विभिन्नता के कारण ही देश में अनेक प्रकार की फसलें, वनस्पति, खनिज संपत्ति, पशु एवं वन जंगल पाए जाते हैं, जो इस बात के इंडिकेटर है या इस बात के सूचक हैं कि भारत एक धनी देश है, धनी राष्ट्र है। नेक्स्ट, तीसरा, खनिज संपदा, मिनरल्स रिसोर्सेज या मिनरल्स रिजर्व्स।
भारत खनिज संपदा के मामले में भी एक धनी देश है। भारत में अनेक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। कई खनिज संपत्तियों में तो भारत का मोनोपोली, भारत का एकाधिकार है। विश्व में भारत का अबरख में पहला स्थान है। इसी तरह कोयला एवं लोहा का भी यहाँ पर्याप्त भंडार मिलता है। साथ ही तांबा, चूना, पत्थर, बॉक्साइट आदि के भी यहाँ पर पर्याप्त भंडार है। यही नहीं, भारत में सोना एवं चांदी की माइंस, सोना एवं चांदी के खानें भी पाई जाती है। इसके अतिरिक्त अणु शक्ति का विकास करने का हमारे पास पर्याप्त साधन अर्थात यूरेनियम एवं थोरियम भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। यह बताने के लिए काफी है कि भारत एक धनी देश है। नेक्स्ट, वन संपदा, फॉरेस्ट वेल्थ। खनिज भंडार के अतिरिक्त भारत में वन संपदा भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। देश का लगभग 22.7% भाग वनों से ढका हुआ है, जिसमें अनेक प्रकार के उद्योग जैसे कागज, दिया सलाई, फर्नीचर, प्लाईवुड्स, पेंट्स, वार्निश, औषधि, शहद आदि के लिए कच्चा माल प्राप्त होता है। साथ ही साथ यहाँ के जंगलों में रेल की पटरियों के लिए पर्याप्त मात्रा में लकड़ी भी उपलब्ध हो जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ के जंगलों में जड़ी बूटी काफी मात्रा में पाए जाते हैं, जो हमारे लिए औषधि या दवा का काम करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि भारत एक समृद्ध या भारत एक धनी देश है। नेक्स्ट, जल भंडार, वाटर रिजर्व्स। भारत में आंतरिक एवं बाहरी दोनों प्रकार का जल का भंडार है। देश में अनेक ऐसी नदियां हैं जिनमें सालों भर यानी साल के 12 महीने पानी उसमें रहता है। इस पानी को रोककर हम बिजली तैयार कर सकते हैं एवं इसे हम सिंचाई में भी लाते हैं या ला सकते हैं। आंतरिक जल स्रोतों को हम ट्यूबवेल की सहायता से पीने लायक भी बनाते हैं। साथ ही इन नदियों से नहर की व्यवस्था करके हम अपने खेतों की सिंचाई भी करते हैं, जिससे हमारी उपज बढ़ सकती है। यह भी एक कारण है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत एक समृद्ध या भारत एक धनी देश है। नेक्स्ट, उपजाऊ मिट्टी, फर्टाइल सॉइल। भारत में अनेक प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जो विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन करती है। पंजाब, हरियाणा, बिहार, बंगाल, असम आदि क्षेत्रों में, आदि इलाकों में दोमट मिट्टी पाई जाती है, जो कि गेहूं, चावल, गन्ना, पटसन, तिलहन, कपास, तंबाकू आदि के लिए उत्तम मानी जाती है। इसी प्रकार भारत में काली मिट्टी भी पाई जाती है, जिसमें चाय एवं कॉफी पर्याप्त मात्रा में होती है या हो सकती है। इसके अतिरिक्त राजस्थान के इलाकों को हम देखें तो वहां पर बालू मिट्टी पाई जाती है, जिसमें पर्याप्त मात्रा में बाजरा, ज्वार, मूंगफली आदि फसलें होती है। यह बताने के लिए काफी है कि वास्तव में भारत एक समृद्ध या
धनी देश है। नेक्स्ट, अपार जनशक्ति, अनकाउंटेबल मैन पावर। यह तो हम जानते हैं, बार बार हम न्यूज के माध्यम से एक रोज या प्रतिदिन लगभग सुनते हैं कि वर्तमान समय में भारत की आबादी, भारत की जनसंख्या 130 करोड़ है। विश्व की दृष्टि से देखा जाए तो चीन के बाद हमारा जनसंख्या के मामले में दूसरा स्थान है। इस कारण भारत में आसानी से श्रम शक्ति प्राप्त हो जाती है। इससे हमें श्रमिकों की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है। इसका सदुपयोग करके, यानी श्रमिकों को हम सही काम देकर, इनका सदुपयोग करके हम तरक्की कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं, प्रोग्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रचुर पशुधन, एक्सेस कैटल वेल्थ। भारत में पशुधन भी पर्याप्त मात्रा में या प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है या पाया जाता है। संख्या की दृष्टि से अगर देखें तो भारत विश्व में अग्रणी देशों में है, यानी कि सबसे आगे है। इस पशुधन का प्रयोग करके हम डेयरी उद्योग, चमड़ा उद्योग आदि का तीव्र गति से विकास कर सकते हैं। तो अभी हमने जो देखा, ये जो कारण है यह बतलाते हैं कि वास्तव में भारत एक धनी देश है। अर्थात इसको हम आम बोलचाल की भाषा में कहें तो इसको ऐसे कह सकते हैं कि उपर्युक्त कारण के आधार पर कह सकते हैं कि हमारे माँ बाप, हमारे पूर्वज धनी हैं। लेकिन अब हम इस क्वेश्चन का दूसरा पहलू देखेंगे कि भारत में जो रहने वाले लोग हैं वास्तव में वे किस प्रकार से गरीब हैं। तो अब हमारा हेडिंग हो जाएगा कि भारत के निवासी निर्धन हैं, इंडियंस आर पुअर। सच कहा जाए तो वर्तमान समय में भारत के निवासी निर्धन हैं। हम जानते हैं कि भारत एक अल्प विकसित अंडर डेवलप्ड कंट्री है। इसका मुख्य कारण यह है कि यहाँ पर प्राकृतिक संपदा का तो भंडार है। सही मायने में प्रकृति ने, भगवान ने हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं किया है, फिर भी हम गरीब हैं। इसका मुख्य कारण प्राकृतिक साधनों का प्रयोग नहीं करना है। यदि जितनी मात्रा में हमें प्राकृतिक संसाधन भगवान ने दिए हैं उनका हम सही मायने में इस्तेमाल कर लिए होते तो आज हमें यह नहीं कहना पड़ता कि भारत के लोग या भारतवासी या इंडियंस गरीब हैं। लेकिन दुख की बात है कि सब कुछ होते हुए भी हम गरीब हैं, यानी कि प्रचुरता में निर्धनता। भारत गरीब है या भारत के लोग गरीब हैं, इसके पक्ष में हम निम्नलिखित तर्क या निम्नलिखित लॉजिक या निम्नलिखित कारण बता सकते हैं, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत एक गरीब देश है। नंबर 1, कृषि की प्रधानता, डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। भारतीय अर्थव्यवस्था की हम जानते हैं कि एक प्रमुख विशेषता है कि यह कृषि प्रधान है। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या जो गांव में रहती है वो कृषि पर ही निर्भर है। देश की जनसंख्या का लगभग 60 से 70% लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर करते हैं और कृषि का विकास भी जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाया है। यही कारण है कि राष्ट्रीय आय में अभी तक सबसे बड़ा योगदान या कंट्रीब्यूशन कृषि क्षेत्र का ही रहा है। तो कृषि पर निर्भरता के कारण हम कह सकते हैं कि भारत के लोग या भारतवासी गरीब हैं। नंबर 2,
प्राकृतिक साधनों का अल्प उपयोग, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। देश में प्राकृतिक संसाधनों जैसे भूमि, श्रम, खनिज आदि की बहुलता है, यानी ये अधिक मात्रा या संख्या में पाए जाते हैं, परंतु टेक्निकल कमी या पूंजी की कमी के कारण इन साधनों का प्रयोग पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाया है। देश का कच्चा माल, खनिज, लोहा एवं कोयला आदि हमें कभी कभी आयात भी करना पड़ता है। इस कारण भारत जितना तरक्की करना चाहिए उतना तरक्की नहीं कर पाया है। प्राकृतिक साधनों का सही ढंग से इस्तेमाल नहीं करने के कारण भारत एक गरीब राष्ट्र है या भारतवासी गरीब है। नेक्स्ट, प्रति व्यक्ति निम्न स्तर, लो पर कैपिटा इनकम। देश में ज्यादातर लोग, भारत में ज्यादातर लोग निर्धन हैं। इसका कारण यह है कि पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय कम है। प्रति व्यक्ति आय कम होने के कारण प्रायः लोग अपनी आय का अधिकांश हिस्सा या लगभग पूरा हिस्सा अपनी उपभोग संबंधी आवश्यकताओं पर ही खर्च कर देते हैं। इस कारण बचत के नाम पर, सेविंग के नाम पर उनके पास कुछ भी नहीं होता। और अगर थोड़ा बहुत बचत या सेविंग होती भी है तो भारत के लोगों की टेंडेंसी ऐसी है कि वे उस बचत को या तो जमीन खरीदने में लगा देते हैं या सोना चांदी के गहने खरीदते हैं, और कई एक बार तो लोग उसे भूमि के अंदर दफन करके गाड़ कर रख देते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी निर्माण की जो गति हमारी होती है वह कम हो जाती है। इस वजह से भी हम कह सकते हैं कि भारत एक गरीब राष्ट्र है। नेक्स्ट, पूंजी निर्माण का निम्न स्तर, लो लेवल ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। जैसा कि अभी हमने कहा कि चूंकि भारत के लोगों की आमदनी कम है, यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि कैपिटल फॉर्मेशन हमारी इनकम पर डिपेंड करता है। चूंकि हमारी इनकम कम है तो सेविंग कम होती है, और सेविंग कम होती है तो कैपिटल फॉर्मेशन कम होता है। और किसी भी देश में अगर पूंजी निर्माण की गति कम हो तो वह देश विकसित नहीं हो सकता, क्योंकि देश की तरक्की के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। बैंकों में पर्याप्त पूंजी नहीं होने के कारण बैंक भी जरूरतमंद लोगों को या व्यापारियों को लोन नहीं दे पाते हैं, या अगर सरकार के पास भी पूंजी निर्माण की दर कम होती है, रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन कम होता है, तो सरकार भी चाहते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योग धंधों का निर्माण नहीं कर पाती है, जिससे लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि भारतवासी गरीब हैं। नेक्स्ट, औद्योगिक पिछड़ापन, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। विकसित देशों की तुलना में भारत यानी कि हमारा देश औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। इसके मुख्य कारण देश में सामाजिक एवं धार्मिक मान्यताएं, साथ ही पूंजी का अभाव, कुशल श्रमिकों की कमी, और बहुत हद तक हम इसके लिए अंग्रेजी शासन को भी जिम्मेदार मान सकते हैं। चूंकि देश में परंपरागत जो हमारे उद्योग हैं, जो ट्रेडिशनल हमारे इंडस्ट्री हैं, जैसे सूती वस्त्र, पटसन, लोहा एवं इस्पात, इनका भी जितना विकास होना चाहिए उतना नहीं हो पाया है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि भारतवासी गरीब हैं। नेक्स्ट, व्यापक बेरोजगारी, एक्सटेंसिव अनएम्प्लॉयमेंट। भारत में
भारतीयों की गरीबी का एक मुख्य कारण इनकी बेरोजगारी भी है। क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ की अधिकांश जनसंख्या गांव में रहती है। गांव में काम करने के लिए इनके पास सालों भर काम ही नहीं होता है, अतः चाहते हुए भी ये कुछ नहीं कर पाते हैं। इसका रिजल्ट बेरोजगारी के रूप में आता है। व्यापक बेरोजगारी के साथ देश में अर्ध बेरोजगारी भी देखने को मिलती है, यानी कि वर्ष के कुछ महीने इन्हें काम मिल जाता है और कुछ महीने जब काम नहीं रहता है तो ये बिल्कुल बेरोजगार रहते हैं। इसका एक मुख्य कारण हमारे देश में लघु एवं कुटीर उद्योगों का, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड कॉटेज इंडस्ट्री का जितना डेवलपमेंट होना चाहिए उतना नहीं हो पाया है। यह भी बेरोजगारी को बढ़ाने का एक मुख्य कारण है। इसके अतिरिक्त हम जानते ही हैं कि हमारी जनसंख्या, अधिकांश जनसंख्या खेती कार्य में लगी हुई है। तो यह भी एक वजह है जिसके चलते हम कह सकते हैं कि भारतीय गरीब हैं। नेक्स्ट, तकनीकी ज्ञान का निम्न स्तर, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। देश में ज्यादातर लोग चूंकि गांव में रहते हैं और गांव में आज भी शिक्षा का अभाव है। इन लोगों के पास तो स्कूली शिक्षा या विश्वविद्यालय की शिक्षा ही नहीं है। ऐसे में इनसे हम टेक्निकल एजुकेशन की उम्मीद करें तो यह बेईमानी ही होगा। अतः भारत के लोगों को टेक्निकल नॉलेज का अभाव है। प्रशिक्षण भी इन्हें जैसा दिया जाना चाहिए ट्रेनिंग, वह भी नहीं दिया जाता है। इसका कारण यह है कि यहाँ अनुसंधान पर, इन्वेस्टिगेशन पर बहुत कम खर्च होता है। इस कारण लोगों को चूंकि टेक्निकल नॉलेज नहीं होता है, सो इन्हें अच्छी कंपनियों में, अच्छे उद्योगों में रोजगार प्राप्त नहीं हो पाता है और रिजल्ट ये होता है कि इनकी आमदनी जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाती है। अतः गरीब के गरीब ही रह जाते हैं। नेक्स्ट, परंपरावादी समाज, कंजर्वेटिव सोसाइटी। भारतीय अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता है इनकी रूढ़िवादिता, ट्रेडिशनल कंसेप्ट, परंपरागत सोच, अंधविश्वास या भाग्य में यहाँ के लोग ज्यादा विश्वास करते हैं। और यह भी एक सच्चाई है कि जहाँ अशिक्षा होती है वहाँ के लोग अंधविश्वासी ज्यादा होते हैं। वे बात बात में यही कहते हैं कि जो नसीब में होगा वही होगा, भगवान ने जो लिखा होगा वही होगा। अर्थात कर्म के स्थान पर ये भगवान पर अधिक भरोसा कर लेते हैं और कर्म करने से ही परहेज करते हैं। यही कारण है कि कुछ सामाजिक बुराइयां इन लोगों के अंदर में घर कर गई है। ऐसी स्थिति में ये अपने हैसियत से, यानी कि जितना इनके पास साधन होता है उस साधन से कहीं ज्यादा इन सामाजिक बुराइयों पर खर्च करते हैं। जैसे शादी के समय या मृत्यु के बाद भोज देना या बाल बच्चों के जन्मदिन पर बढ़ चढ़कर खर्च करना। इस वजह से वे कर्ज में डूब जाते हैं और फिर जीवन भर गरीब रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। नेक्स्ट, परिवहन एवं संचार सुविधाओं का अभाव, लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए यातायात एवं संदेश वाहनों का विकास होना आवश्यक है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में इन साधनों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। किंतु भारत जैसे विकासशील देश में इन सुविधाओं का अभाव है। इसका एक कारण यह भी है कि भारत में सड़कों का या रेल लाइनों का जितना विकास होना चाहिए उतना
नहीं हो पाया है। अतः लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने में असमर्थ होते हैं या फिर अपने प्रोडक्ट को, अपनी वस्तुओं को, अपने उत्पाद को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में असमर्थ होते हैं। इस कारण इन्हें अपने प्रोडक्ट का जितना मूल्य, जितना दाम मिलना चाहिए वह नहीं प्राप्त हो पाता है। ऐसी स्थिति में इन्हें अपने लोकल मार्केट में, अपने ग्रामीण बाजारों में ही अपनी वस्तुओं को बेचना पड़ता है। इस वजह से भी हम कह सकते हैं कि भारतवासी गरीब हैं। नेक्स्ट, जनसंख्या का आधिक्य, ओवर पॉपुलेशन। किसी भी देश के विकास के लिए जनसंख्या पर्याप्त मात्रा में हो यह आवश्यक है। जनसंख्या के अभाव में हम विकास की कल्पना नहीं कर सकते हैं। विश्व में आज भी कुछ ऐसे राष्ट्र हैं जो ओवर पॉपुलेशन के शिकार हैं और कुछ राष्ट्र ऐसे भी हैं जहां अंडर पॉपुलेशन है, अर्थात जनसंख्या की कमी है। तो किसी देश के विकास के लिए न तो अंडर पॉपुलेशन की स्थिति होनी चाहिए, न ही ओवर पॉपुलेशन की स्थिति होनी चाहिए, बल्कि इन दोनों के बीच की स्थिति, जिसको हम ऑप्टिमम पॉपुलेशन कहते हैं, आदर्श जनसंख्या कहते हैं, वह स्थिति होनी चाहिए। लेकिन भारत का दुर्भाग्य है कि यहाँ पर जनसंख्या की अधिकता है। हमारे देश में जन्म दर एवं मृत्यु दर काफी अधिक है। जो स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी सुविधाएं हमें मिलनी चाहिए वह नहीं मिल पाती है। देखते ही देखते जनसंख्या का भार धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। जनसंख्या बढ़ने के कारण सभी लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है। ऐसी स्थिति में लोग अर्ध बेरोजगारी या पूर्ण बेरोजगारी के शिकार हो जाते हैं। यह भी एक वजह या कारण है जिसके चलते भारतवासी गरीब हैं। नेक्स्ट, निम्न प्रत्याशित आयु, लो एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ। हमारे देश में प्रत्याशित आयु विकसित देशों या यूरोपीय देशों की तुलना में काफी कम है। आजादी के समय तो भारत में प्रत्याशित आयु यानी लोग लगभग 40 वर्ष तक ही जिंदा रहते थे। आज की परिस्थिति में हमारी आयु लगभग 50 से 60 वर्ष हो गई है। लेकिन विकसित देशों में प्रत्याशित आयु यानी लोग लगभग 80-90 वर्ष आज भी जीवित रहते हैं। अब प्रत्याशित आयु कम होने के कारण लोग अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह पाते हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही इनके स्वास्थ्य संबंधी भी सुविधाएं यहाँ पर प्रचुर मात्रा में या पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। इसका रिजल्ट या परिणाम यह होता है कि भारत के लोग या भारत के श्रमिक शारीरिक रूप से भी हिष्ट पुष्ट, मजबूत या स्ट्रांग नहीं होते। यह भी एक वजह है जिसके चलते हम कह सकते हैं कि भारत एक गरीब देश है या भारत के लोग गरीब हैं। नेक्स्ट, कार्यशील जनसंख्या का कम अनुपात, लो प्रोपोर्शन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन। भारत की एक व्यवस्था या एक मजबूरी यह है कि यहाँ जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो लोग काफी अधिक हैं, काफी ज्यादा हैं, लेकिन कार्यशील जनसंख्या का अनुपात जो देश के उत्पादन में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें या राष्ट्रीय आय को बढ़ाने में जो अपना सहभागिता दे सकें, ऐसी जनसंख्या की यहाँ पर कमी है। इसका कारण यह है कि यहाँ पर यह टेंडेंसी है भारत में कि एक व्यक्ति कमाता है और उस पर डिपेंडेंस 2, 4, 10 व्यक्ति होते हैं। खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाए तो बच्चों की संख्या अधिक होती है और सभी अपने पेरेंट्स पर ही डिपेंड होते हैं। हम यह भी जानते हैं कि घर की स्त्रियां प्राय घरों में ही काम करती है, अतः इस वजह से इनकी आमदनी कम हो जाती है।
ये अपने और अपने परिवार की जरूरतों या आवश्यकताओं को पूरा करने में ही अपनी सारी कमाई, सारी इनकम लगा देते हैं। यह भी एक वजह है जिसके चलते हम कह सकते हैं कि भारत के लोग गरीब हैं। तो ये आंसर जो 2 पार्ट में बटा हुआ है समाप्त हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।